नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो आपकी बहुत काम आने वाली है। किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा जारी हो गया। 15वीं किस्त का पैसा जारी होने के तुरंत बाद 16वीं किस्त का भी फैसला लिया गया। 16वीं किस्त का पैसा जारी होने के बाद कितने किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, कितने किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा और आखिर किस दिन किसानों के खाते में आएंगे पैसे, किस दिन नहीं आएंगे पैसे। देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए यह अहम फैसला लिया है और किसानों से कुछ ज़रूरी बातें बोले हैं कि आखिर किसान ये काम कर लें तभी उनको लाभ दिया जाएगा, अन्यथा उसके पहले इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान योजना का अगला किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खाते में आएगा। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को दिया जाएगा इसका लाभ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो गाइस, यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप केवाईसी कर लें ताकि पीएम किसान योजना का पैसा जब भी जारी हो तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पैसे जारी हो जाएं। पीएम किसान योजना का पैसा जल्द ही आएगा। आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं कि 15वीं किस्त का पैसा किस तारीख को भेजा गया था और उसके बाद यदि किसान को कोई ज़रूरत पड़ जाता है तो किसान संपर्क कैसे कर सकते हैं, किसान अपनी समस्या का समाधान कैसे पा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके मन की जो डाउट है सभी डाउट को क्लियर करूंगा और आपको पूरी जानकारी पे करूंगा, पूरी जानकारी सफलतापूर्वक दूंगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, वीडियो एंड तक देखना होगा। वीडियो आधा अधूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने बताया गया है, क्या बताया गया है भी देख लीजिएगा आप। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ और सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर देखिएगा, नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बताया गया है कि हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 50 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम 15 नवंबर 2023। दोस्तों, ये बताया गया है कि 15 तारीख को किसानों के खाते में, यानी जो पिछला महीना चल रहा था, आज से कितना दिन हो गया, 22 दिन पहले, आज से 22 दिन पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये की जो 15वीं किस्त का राशि है वो किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी किसान योजना के रूप में जारी किए। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है। उसके बाद ये पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह का यदि किसान को समस्या होता है, कोई भी समस्या किसी भी तरह का होता है तो किसान इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से किसान अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसी भी तरह का समस्या आए तो पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल जाएगा। उसके बाद यदि कोई किसान अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो केवाईसी कैसे करेगा, तो केवाईसी की प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यह बताया गया कि पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। यदि कोई किसान अभी तक केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी की प्रक्रिया करने के लिए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल के माध्यम से पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी उस पर जाकर केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यदि कोई किसान वैसा भी नहीं कर पाता है तो उसके लिए भी एक समाधान है, उसके लिए भी एक समस्या है कि उसे कैसे करना होगा, भी मैं आपको दिखाता हूँ, करने को आपको तरीका बताता हूँ। और नियरेस्ट सीएससी सेंटर माई बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल। और अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आसानी से ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया गया कि आसानी से ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यदि कोई किसान अभी तक पूर्ण नहीं किया है तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उन्हें आसानी से केवाईसी की प्रक्रिया 10-20 रुपये लेने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद यदि कोई किसान केवाईसी मोबाइल से करना चाहता है तो क्या करना होगा, सबसे पहले उसे आना होगा गूगल पे। जैसे कि यहाँ पर गूगल पे मैंने आकर पीएम किसान लिखा तो इसे उसको भी लिखना होगा पीएम किसान ई केवाईसी। जैसे कि पीएम किसान लिखकर ई केवाईसी सर्च करेगा तो उसके सामने इस तरह करके ऑप्शन आएगा। जो सबसे पहले ऑप्शन आएगा उस पर वो क्लिक कर देगा। सबसे पहले आए हुए ऑप्शन पर क्लिक करेगा। जैसे कि उस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने कुछ इस तरह करके आइकन खुलेगा, देख सकते हैं आपके सामने बताया गया है। यहाँ पर अभी आपके सामने होगा, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह करके ओपन होगा, किस तरह करके अभी आपके सामने ओपन होगा, देख सकते हैं। नेट कभी स्लो कभी फास्ट होता है तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर देखिएगा खुल रहा है अभी हमारा, ये देखिए खुल गया। खुलने के बाद ये बता रहा है कि यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा आधार नंबर डालने के लिए शो हो रहा है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, जो कि यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे।
आधार नंबर डालने के बाद जो आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसी नंबर पर एक एसएमएस आएगा। जो एसएमएस यहाँ पर फिल करना होगा। एसएमएस फिल करने के बाद आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट जो मांगेगा, जैसे कि जो जानकारी मांगता है केवाईसी के बाद आईडी कार्ड मांगेगा, क्या मांगेगा, जो भी जानकारी मांगेगा आप ध्यान से उसको पढ़िएगा और उसको वहाँ पर पे कीजिएगा। जब ये काम आप कर लेंगे तो आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको आए हुए कुछ जरूरी समाचार है जो वो भी आपको बता देता हूं कि किसानों की तरफ से आखिर क्या समाचार आई है। ज़रूरी समाचार जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है, जो आपके बहुत काम आने वाली है। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि ये चूतियाँ बना रहे, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर कुछ ज़रूरी जानकारी देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है क्या, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पीएम किसान योजना का पैसा जल्द ही किस्त का आएगा। जल्द करे ये दो काम, आने लगेगा पैसा। यदि किसी किसान का पैसा अटक गया है, अभी तक उसके खाते में नहीं आया 15-20 किस्त का पैसा जारी होने के बाद भी, तो जल्द करें ये दो काम। अटका हुआ पैसा उसके खाते में आएगा डायरेक्टली। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने बताया गया है, अटका हुआ जो पैसा वो किसान के खाते में आसानी से आ जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, क्या पीएम किसान योजना की राशि में होगा इजाफा, कृषि मंत्री ने दिया जवाब। क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इजाफा होगा, कृषि मंत्री ने यह बहुत बड़ा जवाब दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपको बताया गया कि बहुत बड़ा इजाफा किया गया है, जो भी यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है देख सकती हैं। इजाफा का मतलब है दोस्तों, यदि कोई किसान बाकी रह गया है, उसे किसी भी तरह का दिक्कत है, तो ये बताया जाएगा कि किसान जाकर केवाईसी करें। केवाईसी करने के बाद अगर वो भी नहीं आया है, फिर भी पैसा केवाईसी भी पूरा हो गया, तो एक बार जाके पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना तरीका चेक कर ले, कहीं उसके द्वारा दिए गए जानकारी कुछ गलत तो नहीं हो गए, बैंक अकाउंट जैसे कि कुछ भी। लेकिन जितना किस्त आपका फंस रहा है वो सभी किस्त का पैसा एक साथ आपके खाते में 2000 रुपये की राशि देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके खाते में पैसे को भेजेंगे। तो यदि आप एक किसान एक खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप केवाईसी कर लें। और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किए थे, तो आप सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करें, ताकि पीएम किसान योजना का पैसा जब भी जारी होगा तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के एक रिमोट के माध्यम से आपके खाते में देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके खाते में पैसे को जारी करेंगे। एक दो किसान नहीं बल्कि 12 करोड़ किसानों के खाते में होगा पीएम किसान योजना का 16वीं किस्त का पैसा। 15वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में जारी किया गया। 16वीं किस्त का पैसा जल्द होगा किसानों के खाते में जारी। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, केवाईसी नहीं किए तो आप केवाईसी करें, और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किए तो आप नियमों का पालन करें, ताकि पीएम किसान योजना का 16वीं किस्त का पैसा जब भी जारी हो तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पैसे को जारी किया जाए। और आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप केवाईसी कर लें और केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। 16वीं किस्त का पैसा किसानों को दिया जाएगा। नए साल के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री देंगे साल 2024 में, यानी चुनाव के पहले किसानों के खाते में होगा पैसे को जारी। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को करना होगा थोड़ा इंतजार। पीएम किसान योजना का अगला किस्त का पैसा जल्द ही आएगा किसानों के खाते में। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और किसान योजना के बारे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो आपको किस दिन मिलेगा। जैसा कि 15 नवंबर 2023 को देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में 15वीं किस्त का पैसा 11:30 बजे जारी किए। तो गाइस यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप केवाईसी कर लें। और सरकार द्वारा लगाए गए, जैसा कि जानते हैं दोस्तों, किसानों को 4 महीने पर पैसे दिए जाते हैं। ये पैसे किसानों को कुछ शर्तों के हिसाब से दिए जाते हैं, जैसे कि किसान योजना का पैसा किसानों को 4 महीने पर देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसे के जारी करते हैं। लेकिन जब 11वीं किस्त की बात करें तो करीब 10 करोड़ किसान ऐसे थे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। वही यदि हाल ही फिलहाल में किसानों की बात करें तो 15वीं किस्त का तो 8 करोड़ किसान ही ऐसे बचे हैं जो केवाईसी की प्रक्रिया ना पूरा कर पाने की वजह से, जैसे कि मैं आपको बता दूं, करीब 3 किस्तों के अंतराल में 2 करोड़ किसान लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इसमें सरकार की गलती नहीं, इसमें उन्हीं की गलती है, क्योंकि उन्होंने ही केवाईसी नहीं किया था। सरकार चाहती है कि हमारा द्वारा बताए गए नियमों का फॉलो करें और पीएम किसान योजना का लाभ पाएँ, क्योंकि दोस्तों सरकार को यदि कोई दिक्कत होता तो पीएम किसान योजना का स्कीम ही नहीं लाती। सरकार चाहती है कि यदि पीएम किसान योजना के तहत
अन्य योजना भी किसानों को मदद है या सरकार चाहती है हर तरह से किसानों को मदद हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाल ही फिलहाल में कोरोना महामारी में किसानों को राशन मिल रहा था, वो भी महीने में 2 बार मिल रहा था। कितना? महीने में राशन 2 बार मिल रहा था। एक बार गरीबों का पैसा लगता था, एक बार उनको पैसा नहीं लगता था। कोरोना महामारी में जिनके पास राशन कार्ड थे उनको भी मिलता था, जिनके पास नहीं थे उनको भी मिलता था। सरकार गंभीर हालत को देखते हुए गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाओं का संचालन करती है। जैसे कि यदि अभी मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो गरीबों को नारी सम्मान योजना, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लाडली बहन योजना का संचालन किया जा रहा है कि बहनों को हर महीने 1200 रुपये दिए जाएंगे। जिन लड़की औरतों का शादी हो गया है, कोई भी हो, औरत हो या लड़की हो, यदि उनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो उन्हें हर महीने 1200 रुपये दिए जाएंगे। ये लाडली बहन योजना से शादी के समय 51,000 रुपये भी दिए जाएंगे। लाडली बहन योजना की तरफ से जिन बहनों के पास घर नहीं उन्हें आवास योजना भी दिया जाएगा। लाडली आवास योजना जिसको बोलते हैं, लाडली आवास योजना की तरफ से उन बहनों को घर भी दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आवास योजना के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पीएम आवास योजना जो है, ये आवास योजना में कितने क्या मिलते हैं दोस्तों। शहर और गांव में अलग अलग तरह की अमाउंट दिए जाते हैं, जैसे पैसे दिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि शहर की बात कर लें तो 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन 3 किस्त के पे दिए जाते हैं। अब किस्त भी जानेंगे, लेकिन पहले उससे पहले और जानते हैं। गांव की बात करें तो 1,20,000 दिए जाते हैं, वो भी बाथरूम के साथ बनाना होगा। कुछ पैसे गरीब अपने जेब से भी लगा सकते हैं। यानी सरकार चाहती है जो किसान KYC नहीं किए थे वो KYC के लिए PM किसान योजना का लाभ पाएंगे, और जिन किसान के पास घर नहीं है वो आवेदन करें, उनको घर मिलने का उम्मीद जताया जाएगा। दोस्तों यदि आपके पास थोड़े पैसे हों और आपको 1,20,000 या 1.5 लाख रुपया मिल जाता है घर बनाने के लिए तो कितना अच्छा होगा। आपका सहयोग कितना हो जाएगा छोटा सा घर बनाने के लिए दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने वाले भी नहीं हैं, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आवास योजना साल 2024 का लिस्ट जल्द ही जारी होने वाला है। तो यदि आपने आवेदन नहीं किया था तो आप आवेदन कर लें, क्योंकि साल 2024 का लिस्ट जो है आवेदन होने वाला है, लिस्ट जारी होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आवास योजना हुआ, लाडली बहन योजना हुआ, लेकिन जिन योजना से मैं बता दूं कि श्रम कार्ड योजना के जो धारक हैं उनके लिए भी जरूरी समाचार है। ये श्रम कार्ड योजना का 1,000 रुपया जारी हो चुका है। श्रम कार्ड योजना का 1,000 रुपया जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने 1,000 रुपया भेज दिया है। अब बात कर लेते हैं PM किसान योजना से संबंधित कितने किसानों को कब पैसे दिए जाते हैं, कितने किसानों को कब नहीं दिए जाते हैं। इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी आपको बताएंगे, और आने वाला किस्त का पैसा कब आएगा और कितने किसानों को दिया जाएगा, कितने किसानों को नहीं दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में आपको जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 16वीं किस्त यानी 15वीं किस्त किसानों के खाते में हस्तांतरित हो चुकी है। किसानों के खाते में सफलतापूर्वक 15 तारीख को भेजे गए, यानी आज से 20 दिन पहले किसानों के खाते में पैसे भेज दिए हैं। देश के PM मोदी जी 20 दिन पूरा होने के बाद ही किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका आने वाला किस्त का जो पैसा है, 16वीं किस्त का पैसा है, किस दिन आएगा, और आएगा भी तो कितने किसानों को मिलेगा, कितने किसानों को नहीं मिलेगा। तो गाइस यदि आप एक किसान है, खेती करते हैं और आपने अभी तक KYC नहीं किया तो आप KYC कर लें, और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किया तो आप पालन कर लें, ताकि PM किसान योजना के तहत जब भी पैसे जारी हों तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के एक रिमोट के माध्यम से आपके खाते में पैसे जारी हो जाएं। 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के करीब 8 करोड़ 75 लाख किसान हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके खाते में 16वीं किस्त का पैसा कब आएगा, और आएगा भी तो 16वीं किस्त का कितने किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, कितने किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। किसानों की बात करें दोस्तों, तो किसानों को जो PM किसान योजना का पैसा मिलता है तो जो साल के 6,000 दिया जाता है, ये किसानों को कुछ शर्तों के हिसाब से दिया जाता है, कुछ नियमों का पालन करने के बाद। जैसे कि जो किसान KYC नहीं किए हों, किसान को KYC करना होगा, और उसके बाद मैं आपको बता दूं शर्त क्या है, किसानों को 4 महीने पर पैसे मिलते हैं। कितने? 4 महीने पर किसानों के खाते में पैसे मिलते हैं। ये पैसे जानते हैं कौन देते हैं? देश के PM मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में पैसे को करते हैं जारी। तो यदि आप एक किसान हैं, करते हैं खेती, और आपने नहीं किया KYC तो आप करें KYC, और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का नहीं किए पालन तो आप कर लें पालन। किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों के लिए जरूरी समाचार थी, जो देश के PM मोदी ने साफ कह दिया था कि किसानों के खाते में 15वीं किस्त का पैसा चुनाव से पहले भेजा जाएगा।
तो ये पैसे किसानों को झारखंड झाड़ू से देश के पीएम मोदी रैली पर जब थे तो ये चुनाव का जो माहौल था, जैसे कि एमपी राजस्थान में जो इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने इससे पहले भेज दिया था। क्यों भेज दिया था? क्योंकि जब इलेक्शन का समय आ जाएगा तो उनको टाइम नहीं मिल पाएगा, इससे ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा। तो इसके वजह से देश के पीएम मोदी जी जब रैली पर थे, दौरे पर थे, तो झारखंड झाड़ू से किसानों के खाते में पैसे भेज दिए ताकि दिक्कत ना हो। हम रहें या ना रहें, हम बाहर रहें, देश विदेश में हमारा दौरा होता रहता है, तो हमारे जो किसान परिवार हैं, खेती का समय है, सिंचाई का समय है, वो किसी भी तरह का दिक्कत ना लें, किसी भी तरह से परेशान ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने भेज दिया है किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाने के बाद वहाँ सर्च कर लीजिएगा पीएम किसान योजना। जैसे कि गूगल पे आप पीएम किसान योजना सर्च करेंगे तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। जैसे ही आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा पीएम किसान योजना का। तो आपको बताया जाएगा कि आप QR स्कैन करके भी पता कर सकते हैं कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा या आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। देश के पीएम मोदी ने साफ ही कह दिया था कि 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जाना है, लेकिन कुछ किसान लिस्ट से बाहर हैं, तो ऐसे में उन किसानों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। बस किसानों को कुछ दिन करना होगा इंतजार, तभी मिलेगा उनको लाभ, उससे पहले नहीं मिलेगा उनको लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक KYC नहीं किया था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं KYC कर लें। और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किए थे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन कर लें, ताकि जब भी पैसे जारी हों तो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के आपके खाते में एक रिमोट के माध्यम से पैसे को भेज दिया जाए। देश के पीएम मोदी करेंगे किसानों को बड़ी सौगात। तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, दोस्तों के पास भेज दें ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी क्या है, किसानों के लिए सबसे बड़ी समाचार क्या निकल कर आई है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के पीएम मोदी जल्द ही अगला किस्त का पैसे का करेंगे फाइनल डेट, लेकिन अभी तक इस तक का कोई बात फैसला निकल कर नहीं आया है। वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें।